तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन कंसिस्ट ऑफ एयर पैसेजवे एंड अ पेयर लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन देखो हम आपको साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। खास बात यह है कि हम आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ लिखने का तरीका भी बताते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन कंसिस्ट ऑफ एयर पैसेजवे एंड अ पेयर लंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन के अंदर जो क्या आता है, एयर पैसेज आता है, जिन जिन रास्तों से हवा गुजरती है और साथ ही साथ क्या आ जाते हैं, लंग्स आ जाते हैं जिसमें हवा जो है वो दाखिल होती है। तो अब उसके अंदर जो है वो कौन कौन से रास्ते आते हैं। एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स: एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। तो ये तमाम पार्ट्स पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से जो है वो पहले समझाता हूं और फिर नोट्स की शक्ल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो है वो हम सांस का जो लेते हैं ना, ये नोज बनाइए बेटा। डायग्राम जो है ना ये नोज बनाई है और नोज के जो हमारे जो नथने हैं जिसे हम कहते हैं ना, ये कहलाते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद आ जाती है कैविटी। एक पूरी जगह होती है ना, स्पेस, कैविटी कहते हैं खाली जगह को, ये कहलाती है नेजल कैविटी। ये आ गई नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी के बाद आ जाते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। ये सुराख जो होते हैं ना बाहर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ भी हैं। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी और इसके बाद आ जाते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। इसके बाद क्या आ जाते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो है वो आ जाते हैं। ये इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गए और ये क्या थे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब ये हवा जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद एक कॉमन पाथवे आ जाता है। एक कॉमन पाथवे जो आता है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ये आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर जो है ये क्या हो जाती है, हवा दाखिल होती है। अब फेरिंग्स के बाद जो है वो दो रास्ते, पीछे की तरफ जो है ये कहलाता है इसोफिगस और आगे की तरफ है ट्रेकिया। इसोफिगस जब खाने की हम बात करते हैं ना तो खाना जो होगा वो इसोफिगस में जाएगा, जबकि हवा जो होगी वो किस में जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी। तो यहाँ जो ट्रेकिया की जो ओपनिंग है, गौर से सुनिएगा, ट्रेकिया की जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, उसे हमने नाम दिया हुआ है ग्लोटिस का। ये ग्लोटिस है और ग्लोटिस के ऊपर जो एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जो कहलाता है एपीग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर जो है एक फ्लैप ऑफ टिश्यू है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एपीग्लोटिस। और ये एपीग्लोटिस का काम, गौर से सुनिएगा, इस एपीग्लोटिस का जो काम होता है कि जब भी खाना दाखिल हो रहा है तो एपीग्लोटिस ग्लोटिस को क्या कर देता है, बंद कर देता है ताकि सांस की नाली के अंदर जो है वो खाने का कोई हिस्सा दाखिल ना हो सके। तो ये इसका मकसद होता है। फिर इसके बाद जो वो ग्लोटिस के जरिए जब हवा दाखिल होती है तो ये हमारे पास आ जाता है ट्रेकिया। अब जो ट्रेकिया है ये ट्रेकिया आगे जाकर डिवाइड हो जाती है। ये ट्रेकिया क्या हो जाती है, आगे जाकर ये ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, ब्रोंकाई में। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। तो ये डिवाइड हो गई है राइट ब्रोंकस में। ये लिख दिया मैंने यहां राइट ब्रोंकस। ये राइट ब्रोंकस है और ये हमारे पास हो जाता है लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस और ये हो जाता है लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस और ये हो गया लेफ्ट ब्रोंकस। इसी तरीके से गौर से सुनिएगा, अब ये ब्रोंकस जो है ना ये आगे डिवाइड होता जाता है। प्राइमरी ब्रोंकस, पहली जो शाख निकली ना ब्रोंकस से, ये प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी था, फिर टर्शियरी था। इस तरीके से क्या होता है कि डिवाइड होते गए और ये और छोटी छोटे, गौर से सुनिएगा, और छोटी छोटी ब्रांचेस में जाकर क्या होता जाता है, ये डिवाइड होता जाता है। और जो फाइनली जो है वो जो बहुत छोटी सी ब्रांच होती है वो कहलाती है ब्रोंक्यूल। क्या कहलाती है, बहुत बारीक सी जो ब्रांच पहुंचती है, जो मिलीमीटर में जिसकी साइज होती है वो कहलाते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच गया और ब्रोंक्यूल्स के पास जो है वो क्या होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर। ब्रोंक्यूल्स के पास क्या होते हैं,
बलून लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसका एक पूरा ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बलून लाइक जो स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। ब्रोंक्यूल के पास जो शाख निकलती है वो एल्वियोलर डक्ट कहलाती है, जिसके पास बलून लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एयर सैक्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसे हम नाम देते हैं एयर सैक्स का हम जो है वो नाम देते हैं। और उस एयर सैक्स का जो छोटा सा हिस्सा है, ये एयर सैक्स जो है ना उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है उसे हम कहते हैं एल्वियोलस। एल्वियोलस एक से ज्यादा की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहलाते हैं, एल्वियोलाई। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फिर इसी तरीके से जो हमारा लंग है ना, अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये लंग है ना, हमारा जो लंग है ना, लेफ्ट लंग जो है वो दो हिस्सों में पार्टीशन है, अपर लोब एंड लोअर लॉब। जबकि राइट लंग जो होता है ना, अपर मिडल और लोअर में, राइट लंग इज पार्टीशन इनटू 3 लॉब्स वेयर एज द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लॉब्स। क्यों लेफ्ट, क्योंकि यहाँ क्या होता है, लेफ्ट की साइड पे जो ना हार्ट होता है। दिल को क्या चाहिए होता है, हार्ट को चाहिए होता है स्पेस। हार्ट को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए ताकि वो क्या कर सके, पंप कर सके। तो यहां हमने कहा कि ये अपर लॉब और ये क्या है, लोअर लॉब है। ये अपर मिडल और लोअर लॉब है। इसी तरीके से अगर हम यहां बात करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अपर और लोअर है, अपर मिडल और लोअर है। इसी तरीके से लंग के अराउंड जो है वो मेम्ब्रेन होती है। हमारे लंग्स के अराउंड जो है इतराफ में क्या होती है, मेम्ब्रेन। तो दोनों लंग्स के इतराफ उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब जो है ना ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब प्लूरल मेम्ब्रेन में इंशाल्लाह आप एमबीबीएस में जाओगे ना तो फिर इसके टाइप्स बताएंगे, पैराइटल प्लूरा क्या होता है, विसरल क्या होता है। फिलहाल आपकी लेवल पे इतनी डिटेल नहीं है। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। और देखो, एक प्लूरल मेम्ब्रेन लंग के साथ बिल्कुल चिपकी हुई है और एक जो है वो कुछ फासले पे है। तो इसी तरीके से जो प्लूरल मेम्ब्रेन, दो प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान जो कैविटी होती है ना उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है, फ्लूइड रखा हुआ है। और ये फ्लूइड का जो मकसद होता है ना, सांस लेते वक्त जब हमारे फेफड़े फूलते हैं ना तो वो हमारी चेस्ट वॉल, हमारी जो चेस्ट वॉल की जो कैविटी है ना उसकी फ्रिक्शन से क्या हो जाए, बच जाए। फ्रिक्शन से बचाना क्या होता है, इसका मकसद होता है। और इसी तरीके से ये नीचे जो नजर आ रहा है ना, ये हमने बनाया हुआ डायफ्राम। डायफ्राम ऊपर नीचे होगा। जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम पढ़ेंगे ना उसमें हम आपको बताएंगे। दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम। ये डायफ्राम हमारा हो गया, ये डायफ्राम हो गया। ओके, तो एक मिनट, हमने जी नहीं लगाया। ओके, तो ये डायफ्राम हो गया हमारे पास। और अगर आप चाहें तो हार्ट को लेबल कर ले, ये हो गया हार्ट। तो ये जो डायग्राम है ना आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन में बना सकते हैं। ये जो डायग्राम है ना आपने क्या करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन के अंदर ये डायग्राम बना कर आनी है। और लिखना कितना है वो मैं आपको बताता हूँ भाई। चलो, अब मैं आपको साथ साथ जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताता भी जाता हूँ, समझाता भी जाता हूँ। सबसे पहले हमने ये सारे लिख दिए। अब इसके बाद जो है ना, और आपने जो है ना रेस्पिरेटरी एयर पैसेज वे हो गया था, अब इसके बाद जो लंग्स इसके बाद आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू 2 होल्स इन आवर नोज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। भाई हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हुई हमारे नोज के 2 होल से, जिसे हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का नाम दिया। फिर इसके बाद क्या आ गई, नेजल कैविटी। इसके बाद क्या आ गई थी भाई, डायग्राम में बताई थी ना, इसके बाद क्या आ गई थी, नेजल कैविटी आ गई थी। तो nasal cavity, the external nostril open into nasal cavity which contain mucus secreting cell and hairs which keeps the air warm, moist and filter out of dust particle and microorganism. It also contains sensory cell for smell. हमने कहा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ना वो ओपन हो जाते हैं नेजल कैविटी में। और नेजल कैविटी के अंदर क्या, म्यूकस सिक्रेटरी सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस है जिसे म्यूकस कहते हैं। हेयर्स, बाल होते हैं नाक के अंदर। विच कीप्स द एयर वार्म, जिनका मकसद होता है हवा को गर्म करना। मॉइस्ट, उसमें नमी पैदा करना। एंड फिल्टर आउट ऑफ द डस्ट पार्टिकल, और मट्टी के जो जर्रात हैं उसको फिल्टर करना। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी। इट ऑल्सो कंटेन सेंसरी सेल फॉर स्मेल। इसके अंदर क्या होता है, स्मेल के जो है वो सेल होते हैं। और अक्सर औकात नजला जुकाम वगैरह ज्यादा होता है तो इसमें म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होता है। और म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से क्या होता है, म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से, गौर से सुनिएगा, म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से होता कुछ ये है कि हमें जो वो जायका महसूस नहीं होता, खुशबू नहीं आ रही होती, यही वजह है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सेंसरी सेल फॉर स्मेल। फिर इसके बाद आ जाते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। द इंटरनल नॉस्ट्रिल ओपन इनटू फेरिंग्स बाय इंटरनल नॉस्ट्रिल। द ओपनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल इनटू फेरिंग्स आर गार्डेड बाय सॉफ्ट पैलेट। एक पैलेट होता है जो नेजल कैविटी और फेरिंग्स के दरमियान मौजूद होता है। तो हमने कहा कि इसके बाद आ गया है इंटरनल नॉस्ट्रिल। फिर आ गया है, फिर इसके बाद आ जाता है फेरिंग्स।
फेरिंग्स हो गया। ओके भाई, फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। ये कॉमन रास्ता होता है जहां से खाना और हवा गुजरती है। इट लीड्स एयर इनटू लैरिंग्स थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस। और ये क्या करता है, हवा को फिर लैरिंग्स में लेके जाता है एक ओपनिंग में जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस। याद रखिएगा, यहां से ये जो ग्लोटिस है ना, यहाँ लैरिंग्स से यहाँ वॉइस बॉक्स भी होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो हमने जो है ना पेपर में बाकायदा लॉन्ग करके लिखना होता है ना, तो इतनी ज़्यादा डिटेल अगर हम लिखते जाएंगे तो हमें लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, यहाँ जो है वो लैरिंग्स होता है जहाँ से आवाज़ निकलती है, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं जिसकी वजह से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि ग्लोटिस के अंदर जो है अब हवा जो है वो क्या हुई, दाखिल हुई। फिर इसके बाद जो है ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटिस। हमने कहा कि ग्लोटिस जो है ना, इसके पास क्या है, एक फ्लैप ऑफ टिश्यू है जिसे क्या कह रहे हैं, एपिग्लोटिस। ड्यू टू सॉफ्ट पैलेट इन एपिग्लोटिस, फूड इज प्रिवेंटेड टू गो आइदर इनटू नेजल कैविटी और ग्लोटिस। हमने कहा सॉफ्ट पैलेट जो कि तालू कहलाता है, और एपिग्लोटिस, फूड इज प्रिवेंटेड टू गो इनटू नेजल कैविटी और ग्लोटिस। पैलेट का जो तालू होता है ना, वो खाने को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है, और इसी तरीके से जो है वो ग्लोटिस जो होगा वो उसे सांस की नाली में जाने से क्या करेगा, रोकेगा। फिर इसके बाद आ जाता है लैरिंग्स, जो आगे था ना, लैरिंग्स जो हमारा जो ट्रेकिया का जो अपर पार्ट था। लैरिंग्स और साउंड बॉक्स इज अ स्मॉल चैम्बर व्हिच लीड्स एयर इनटू ट्रेकिया, जो कि ट्रेकिया के अंदर लेके जाता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। और इसके पास क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड का पेयर होता है जो वाइब्रेट करते हैं और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से इसके बाद फिर आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज अ फ्लेक्सिबल एयर डक्ट दैट lie in thoracic cavity. It bears C-shaped cartilage ring which prevent it from collapsing. हमने कहा कि ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया थोरेसिक कैविटी के अंदर इसके पास क्या होती है, सी शेप कार्टिलेज रिंग होती है। कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन को, जो इसको कोलैप्स होने से बचाती है, क्योंकि हवा होगी तो फूल जाएगी, और अगर ये सी शेप कार्टिलेज रिंग नहीं होंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स हो जाएगी तो दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसको सी शेप कार्टिलेज रिंग दिया। पीछे से ये क्या होता है, देखो सी शेप कार्टिलेज रिंग ऐसे होंगे, ये ट्रेकिया है ना, तो ये सी शेप कार्टिलेज रिंग ऐसे है, बस पीछे बोन नहीं है, पीछे सॉफ्ट बोन नहीं है, सिर्फ आगे की तरफ है, पीछे से जो है वो मसल वाला हिस्सा है। फिर इसके बाद जो है हमने ट्रेकिया की अंदरूनी बात की। द इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया इज सिलिएटेड एंड बियर्स गॉबलेट सेल, ड्यू टू व्हिच द डस्ट एंड जर्म्स आर पुश आउटसाइड द ट्रेकिया इनटू द एसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। हमने कहा कि इसकी इंटरनल लाइनिंग है ना, ये जो ट्रेकिया नजर आ रही है ना, इसकी इंटरनल लाइनिंग की अगर हम बात करेंगे तो अल्लाह ताला ने यहाँ दिया हुआ है म्यूकस, अल्लाह ताला ने यहाँ म्यूकस दिया हुआ है, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है सीलिया, छोटे छोटे हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिए हुए हैं, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स और ये आए ना, ये जमा हो जाए और फिर बलगम की शक्ल में क्या हो जाते हैं, बाकायदा म्यूकस की शक्ल में क्या हो जाते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। तो हमने कहा था इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया सीलिएटेड, सीलिया छोटे छोटे, एंड बियर्स गॉबलेट सेल, छोटे छोटे गॉबलेट सेल होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ड्यू टू व्हिच द डस्ट एंड जर्म्स आर पुश आउटसाइड द ट्रेकिया, जिसकी वजह से क्या होता है, आहिस्ते से डस्ट और जर्म्स जो यहाँ पहुंच जाते हैं वो क्या होते हैं, पुश आउटसाइड हो जाते हैं इनटू इसोफेगस थ्रू फेरिंग्स, और फेरिंग्स के जरिए जो है ये जो है वो इस बलगम जो होती है ना, या तो हम निकाल भी सकते हैं या वो इसोफेगस के अंदर भी क्या हो सकती है, जा सकती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं ब्रोंकाई। ट्रेकिया इज डिवाइडेड, ट्रेकिया इज डिवाइडेड, इज नहीं लगा हुआ, यहाँ लगा देते हैं, चले भाई, इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई व्हिच लेट्स एयर इनटू लंग्स। It is also supported by C-shaped cartilage ring in their wall up to the point where they enter into lungs. ट्रेकिया जो है, गौर से सुनिएगा, ये जो ट्रेकिया है ना, ये क्या हो जाती है, 200 में जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ट्रेकिया 200 में डिवाइड हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। दो हैं तो ब्रोंकाई। अब राइट साइड वाला जो ब्रोंकस होगा वो राइट लंग में जाएगा, लेफ्ट वाला जो होगा वो लेफ्ट में दाखिल होगा। तो यहां हमने कहा कि इसके पास भी सी शेप कार्टिलेज रिंग होते हैं और ये लंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लंग्स की अगर हम बात करते हैं, लंग्स आर पेयर्ड सॉफ्ट स्पंजी एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। ये जो लंग्स नजर आ रहे हैं ना हमारे, ये जो लंग्स हैं ये क्या होते हैं, ये जो है वो पेयर्ड जोड़ी की शक्ल में सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, स्पंजी, स्पंज नहीं होता जो चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता हो, एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। इसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है।
The bronchi in lung redivided into many branches known as bronchiole. मैंने कहा ना ये लंग के अंदर जाकर फिर डिवाइड होता है और ये किस में कन्वर्ट होता है? ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल के बाद हमने कहा, गौर से सुनिएगा, ब्रोंकियोल के बाद ईच ब्रोंकियोल टर्मिनेट एट अ टाइनी होलो सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वेओलर डक्ट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ एयर सैक्स और एल्वेओलाई। हमने कहा कि जो ब्रोंकियोल है ना, ब्रोंकियोल जो होता है वो जहां एंड होता है उसे कहते हैं एल्वेओलर डक्ट, और एल्वेओलर डक्ट के पास बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें हम एल्वेओलाई कहते हैं या जिन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं। These alveoli is supplied with blood capillaries and hence it is considered as respiratory surface। और इसके इस बलून के अराउंड जो होती है छोटी छोटी कैपिलरीज होती है और उसी के जरिए ऑक्सीजन खून में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वेओलाई के अंदर दाखिल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाई में उन्हीं कैपिलरीज के जरिए होगा और ऑक्सीजन जो है वो एल्वेओलस से किसके अंदर दाखिल हो जाएगा? ब्लड के अंदर दाखिल होगा। फिर यहाँ जाकर स्टूडेंट ने तो ये जो एंड कर दिया ना, अलग सवाल शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि लंग की जो है ना डिटेल थोड़ी सी कम है, तो वो मैंने अपनी राइटिंग में यहाँ लिखी है, उसका मजीद आपने इजाफा करना है। अब जो हमने कहा द राइट लंग इज पार्टीशन इनटू 3 लॉब्स। राइट लंग कितने लॉब में डिवाइड है? 3 में। वाइल द लेफ्ट लंग इनटू 2, लेफ्ट वाला जो है वो 2 में डिवाइडेड है। द लंग ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी। हमारे चेस्ट का जो है ना, सीने का ज्यादातर हिस्से में लंग ही है। ईच लंग इज इंक्लोज बाय 2 थिन मेम्ब्रेन नोन एज पिल्यूलर मेम्ब्रेन। हर लंग के अराउंड क्या है? 2 बारीक सी मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं पिल्यूलर मेम्ब्रेन। विद इन द पिल्यूलर मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड नैरो कैविटी कॉल्ड पिल्यूलर कैविटी। दिस फ्लूइड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब है कि ये फ्रिक्शन से क्या करेगी? बचाएगी। तो 2 पिल्यूलर मेम्ब्रेन के दरमियान जो बीच में स्पेस है उसे क्या कहते हैं? पिल्यूलर कैविटी। और इस पिल्यूलर कैविटी के अंदर क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है, और ये जो फ्लूइड होता है, गौर से सुनिएगा, ये जो फ्लूइड होता है ये लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी लंग्स को क्या करता है? फ्रिक्शन से। लंग्स को क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाता है। तो यहां जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन का सवाल नोट्स के साथ हमने जो है वो मुकम्मल किया। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, ताकि जो एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर अटेंड नहीं कर सकते तो उन तक भी आपने क्या करनी है? नॉलेज डिलीवर करनी है। थैंक यू वेरी मच।